हेलो फ्रेंड्स एंड डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू इंडिया अनलॉक चैनल ऑफ बोधगंगा एकेडमी। स्वागत है आपका फिर से एक बार इंडिया अनलॉक के चैनल पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बोधगंगा एकेडमी के एक और स्पेशल सीरीज विच इज रिलेटेड टू फ्रीडम एंड सोशल मूवमेंट्स ऑफ इंडिया। तो देखिए, एक तरफ तो हम इंडिया डिस्ट्रिक्ट को अनकवर कर ही रहे हैं, एक एक करके डिस्ट्रिक्ट को अनकवर कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन साथ में ही जिस तरह से हमारा इंडिया उभर के आया है, किन मूवमेंट्स की वजह से, क्या हमारी नेशनल मूवमेंट थी, क्या सारी चीजें थी, सोशल मूवमेंट थी, जो कि आपके पेपर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हम आज से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग ऐसी मूवमेंट डिस्कस करने वाले हैं जिसे हम लोग ट्रुथ सीकर मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो मूवमेंट है, इससे पहली ये मूवमेंट थी मॉडर्न इंडिया की, जो कि ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट थी, जो ब्राह्मण की सुपीरियरिटी थी उसे चैलेंज करने के लिए, या आप कह सकते हो जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, इसके अलावा जो वुमेन डिस्क्रिमिनेशन था, उन दोनों को चैलेंज करने के लिए पहली मूवमेंट थी जो कि शुरू की गई थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस मूवमेंट के बारे में, जानते हैं इसके बारे में। तो इस मूवमेंट का नाम जो है डेट इज सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज को ट्रुथ सीकर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मॉडर्न इंडिया की पहली मूवमेंट थी, जैसा मैंने बताया, जिसने ब्राह्मणिज्म को चैलेंज किया था। ठीक है, इसने बेसिकली ये जो थी, इसने जितनी भी आगे मूवमेंट हुई है अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन महाराष्ट्र में खासकर, उस सबका जो बेस था वो ये मूवमेंट थी, सत्य शोधक समाज। तो पहले इसे चलो ब्रीफ में एक बार जान लेते हैं, फिर थोड़ा सा लेटेस्ट डिस्कस करेंगे। ये जो ब्रीफ में मैं आपको बता रहा हूं, ये ऑल द मेन पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो कि आपके पेपर के लिए, एक प्रीलिम्स के लिए, खासकर किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग के 5-10 मिनट बहुत ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मूवमेंट जो है स्टार्ट किसने करी। तो मूवमेंट स्टार्ट करी थी ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने, ज्योतिबाई फूले ने स्टार्ट करी थी अपनी वाइफ के साथ, सावित्री बाई के साथ। मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1873 में पुणे महाराष्ट्र से। तो पुणे महाराष्ट्र से इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। इसका मेन एम अगर मैं बात करूं, जो सबसे, जैसे मैंने बताया, 2 एम थे। एक तो था लोअर कास्ट को लिबरेट करना, इक्वालिटी दिलाना, और दूसरा था जितनी भी वुमेन थी उन सबको कास्ट ऑपरेशन और सोशल इनइक्वालिटी, मतलब वुमेन डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना, ये इसका मोटो था। तो एक तरह से सोशल मूवमेंट थी, हम लोग इसे फ्रीडम मूवमेंट में नहीं जा सकते, इट वॉज अ टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट। अगर मैं की पर्सन की बात करूं तो 2 तो मैंने बताई दिए, ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले। इसके अलावा कुछ और नाम जो आप याद रख सकते हो वो है कृष्णराव भालेकर, नारायण मेघाजी लोखंडे, और ये सारे नाम आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं बात करूं इसके मेन आइडियोलॉजी की, क्या इंपॉर्टेंस क्यों था, तो सबसे पहला कास्ट सिस्टम को और वुमेन डिस्क्रिमिनेशन को अपोज करना। जो ब्राह्मण्स की मोनोपोली थी रिलीजन को लेके, उसको चैलेंज किया गया था। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट कह लीजिए, या ये कहिए कि जो ब्राह्मणिज्म की सुपीरियरिटी थी उसको चैलेंज किया गया था, कि शूद्र जो समाज है या जो अनटचेबिलिटी, ये सारी जो डिस्क्रिमिनेशन थी उसको मेनली चैलेंज किया गया था। तो इसमें मूवमेंट में क्या क्या किया गया, सबसे पहले इंटरकास्ट मैरिजेस की गई और विडो रीमैरिज की गई विदाउट ब्राह्मण प्रीस्ट, मतलब प्रीस्ट को नहीं बुलाया गया, पंडितों को नहीं बुलाया गया, बिना उनके शादी की गई। गर्ल्स के लिए और लोअर कास्ट के लिए स्पेशल स्कूल चालू किए गए। ठीक है, कम्युनिटी गैदरिंग्स की गई, रिलीजियस सारी चीजें वो की गई जिसमें ब्राह्मण के बिना कोशिश की गई सब चीजें करने की। तो धीरे धीरे 1930 के अराउंड ये समाज जो था वो खत्म हुआ। तो दीज वर मेन पॉइंट्स ऑफ सत्य शोधक समाज फॉर एनी पेपर, जो कि आपको ध्यान रखने। अब हम लोग इससे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्टार्ट क्यों हुई। तो ज्योतिराव फूले जो थे वो खुद भी लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने खुद भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एक्सपीरियंस किया था, लेकिन जो इनकी एजुकेशन थी डेट वाज इन क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े थे, तो इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बहुत अलग था सोचने का। तो इसे स्टार्ट करने से पहले भी ज्योतिराव फूले और इनकी वाइफ सावित्री बाई ने सबसे पहला वुमेन स्कूल जो है, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन पुणे इन 1848। ठीक है, तो वुमेन एजुकेशन के पाइनियर माने जाते हैं, बहुत माना जाता है। अब इनकी जब डेथ हुई 1890 में, उसके बाद ये मूवमेंट थोड़ी कम भी हो गई थी, लेकिन फिर साहू महाराज ने, जो मराठा रूलर थे कोल्हापुर ने, इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, तो दिस वाज ब्रीफ हिस्ट्री थी क्यों शुरू हुई थी। अगर हम इससे ये देखें, इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, तो इसकी मेन इंपॉर्टेंस जो है वो आप कह सकते हो कि जितनी भी आगे की मूवमेंट हुई है, जो आज के डेट में B.R. अम्बेडकर जी को हम लोग मानते हैं कि दलित का लीडर मानते हैं, ये सारी जितनी मूवमेंट और जितनी क्या कहते हैं आगे
सारी की सारी एक्शंस लिए गए थे, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो ये मूवमेंट में था, सत्यशोधक समाज। तो दिस वाज ऑल अबाउट सत्यशोधक समाज। आई होप आपको ये क्लियर है। ऐसे ही छोटे छोटे लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक मूवमेंट, जिससे आपको एक पेपर के लिए 10-10 मिनट में आप अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपकी तैयार होती जाएंगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और नई मूवमेंट के साथ, जिसका नाम होगा बारडोली सत्याग्रह। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लेक्चर को लाइक जरूर करिएगा आपको अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।